हमारे इंस्टाग्राम के एक फॉलोअर ने कमेंट करके पूछा कि हेयर ग्रोथ पे कोई एक उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, या उनका मेन क्वेश्चन ये था कि क्या एक एज के बाद हेयर ग्रोथ रुक जाती है, जैसे क्या 30 साल के बाद हेयर ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाती है। तो इसी विषय पे आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, इसमें काफ़ी यूज़फुल फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। क्योंकि अगर आप हेयर लॉस से परेशान हैं या अपने बालों को अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं तो नॉर्मल हेयर ग्रोथ होती कैसे है, इसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। उसी के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, उसी के बेसिस पे आप ट्रीटमेंट लेते हो, उसी के हिसाब से आपको क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए वो डिसाइड होता है। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो हम शुरू करते हैं नॉर्मल हेयर ग्रोथ के बारे में। तो जो हमारे हेयर है वो पर डे बहुत ही थोड़ी लेंथ में बढ़ता है। ये 0.3 से 0.4 mm की लेंथ में बढ़ता है। 1 मिलीमीटर आप समझते हो बहुत ही छोटा होता है, ये उससे भी कम में बढ़ता है पर डे। तो 2 दिन में मान लीजिए ये 1 मिलीमीटर बढ़ता है, 2 से ढाई दिन में, और पूरा 1 महीने में ये केवल 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। पूरे 1 साल में हेयर देखा जाए तो सिर्फ 6 इंच तक बढ़ता है, यानी इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो रहती है। तो हमको इसलिए हेयर की लेंथ आने में काफ़ी टाइम लगता है। आप अगर सोचेंगे कि आपको बहुत लंबे बाल रखने हैं तो आपको उतना टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि बालों के बढ़ने की स्पीड बहुत धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी होती है। इससे हमें एक चीज़ और समझ में आती है कि कुछ कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट होते हैं जो बोलते हैं बहुत तेज़ी से आपके बाल बढ़ा सकते हैं इतने कम समय में इतने, तो वो फेक प्रोमिसेस कर रहे होते हैं। तो आपको वहाँ पे अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप समझते हो कि नॉर्मल हेयर साइकिल ये होती है तो कोई भी मेडिसिन इसको चेंज नहीं कर सकती, और जिस कारण से आपको बहुत फास्ट ग्रोथ मिल नहीं सकती। तो आप ऐसे फेक प्रोडक्ट्स पे ना जाएं जो कि आपको इस तरह के प्रोमिसेस कर रहे हैं। इसके बाद बाल अपनी ग्रोथ करने के बाद झड़ जाता है, जिसको हम शेडिंग फेज कहते हैं। तो पर डे 100 हेयर तक झड़ना नॉर्मल होता है, जो कि वेरिएशन एक रेंज में देखा जाए तो 25 से 100 हेयर पर डे नॉर्मल होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेयर साइकिल। हेयर ग्रोथ जो होती है 3 फेजेस में होती है, एनाजन, केटाजन एंड टेलोजन। इसके अलावा 2 और फेज़ होती हैं, एक्सोजन और किनोजन फेज़। बहुत सारे लोगों को इन 2 फेजेस के बारे में पता नहीं होता। जो एक्चुअल शेडिंग फेज़ होती है वो एक्सोजन फेज़ होती है, और किनोजन फेज़ होती है जिसमें हमारा फॉलिकल एम्प्टी होता है। लेकिन ब्रॉडली जो हमें पता होता है हम उसको डिस्कस करते हैं, एनाजन, केटाजन एंड टेलोजन फेज़। एनाजन फेज़ मतलब हमारी एक्टिव ग्रोथ की फेज़ होती है। इस फेज़ में बाल ग्रो करता है, हेयर बढ़ता है, अपनी लेंथ लेता है। तो यह हमारे हेल्दी हेयर होते हैं जिसकी लाइफ 2 साल से लेके 6 साल तक होती है। इस समय हमारे बाल एक्टिवली ग्रो कर रहे होते हैं, उसके अंदर की जो सेल्स होती हैं वो रैपिडली डिवाइड कर रही होती हैं, और लगातार डिवीज़न करके वो हेयर को ग्रो कर रही होती हैं। तो ऐसे में होता क्या है, जो नई सेल्स होती हैं वो रैपिडली बढ़ती जाती हैं और पुरानी सेल्स को वो ऊपर की तरफ पुश करती जाती हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो फॉलिकल है वो बड़ा होता जाता है, और पुरानी सेल्स ऊपर आती जाती हैं और नई सेल्स नीचे रहती हैं। धीरे धीरे ये फॉलिकल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है और ये बाल को शेड करने की तरफ जाने लगता है। तो जब ये शिफ्टिंग शुरू होती है तब ये बाल हमारा एनाजन फेज से निकल जाता है और ये पहुंच जाता है केटाजन फेज में। अब एनाजन फेज हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कब होगी, आप खुद एज्यूम कर सकते हैं, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे हमारी प्यूबर्टी की एज होती है, उस समय हमारी सारी ग्रोथ हो रही होती है, तो उस समय हमारे एनाजन हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग एनाजन फेज़ में होते हैं। उस समय हमारे बाल बहुत कम झड़ते हैं और उस समय हमारी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम काफ़ी लंबे लंबे बाल रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र का फ़र्क आता है, एनाजन फेज़ कम होती जाती है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जब ओल्ड एज में रहते हैं तो उनके बाल बहुत जल्दी जल्दी लंबे नहीं होते। तो जो हमारे व्यूअर का क्वेश्चन था कि क्या 30 साल के बाद ग्रोथ रुक जाती है, तो ग्रोथ कम्प्लीटली रुकती तो नहीं है, लेकिन ये बहुत स्लो हो जाती है। इस कारण से आपके बाल बहुत लंबे नहीं हो पाते, क्योंकि आपकी एनाजन फेज़ छोटी होती जाती है और बहुत कम समय तक आपके बाल एनाजन में रह पाते हैं और बहुत कम समय तक वो अपनी लेंथ बढ़ा पाते हैं। अब हमने देखा कि हमारे एनाजन फेज़ में भी ये अलग अलग हेयर के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारे स्कैल्प के हेयर के लिए एनाजन फेज़ ज़्यादा होती है, हमने देखा ये 2 साल से 6 साल तक भी होती है। लेकिन हमारे जो बॉडी हेयर होते हैं
इनके लिए एनाजन फेज़ लंबी नहीं होती, ये बहुत ही शॉर्ट होती है। जैसे हमारे आईब्रो के हेयर हैं, आई लैशेस के हेयर हैं, या फिर हमारे एक्जिला ग्रोइन के हेयर हैं, चेस्ट हेयर हैं, इनकी एनाजन फेज़ बहुत छोटी होती है, इसलिए इनकी लेंथ बहुत बड़ी नहीं पाती। ये थोड़े से ग्रो करते हैं, शेड होते हैं, दोबारा आते हैं, तो हमें कभी ये बहुत लंबे नहीं दिखते, बहुत छोटे छोटे से हेयर रह के ये रुक जाते हैं। तो यहाँ पे एनाजन फेज़ में डिफरेंस होता है। अगला जो फेज़ होता है वो होता है केटाजन फेज़। जैसे हमने डिस्कस किया था, एनाजन पूरी करके फिर वो केटाजन फेज़ में आता है। अब हेयर का इन्वोल्यूशन होना शुरू हो रहा है, ट्रांजिशन होना शुरू हो रहा है, उसकी ग्रोथ गिरनी शुरू हो रही है। इस समय वो ग्रो करना बंद कर देता है और वो फॉल होने की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो इसमें होता क्या है, हमारा जो हेयर है उसका जो आउटर रूट सीथ है वो हमारे हेयर से क्लब होने लगता है, उसको पुश करने के लिए, बाहर धकेलने के लिए। तो ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि अब बाल गिरने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, ये उसकी तरफ बढ़ गया है। ये फेज़ हमारी 2 से 3 वीक की होती है। इन 2 से 3 वीक में ये प्रोसेस हो जाती है कि हेयर आपका क्लब होना शुरू हो जाता है, और हार्डली 2 से 3% हेयर हमारे केटाजन फेज़ में रहते हैं, यानी इन्वोल्यूशन फेज़ में रहते हैं। इसके बाद अगला फेज़ आता है टेलोजन फेज़, जो कि हमारा रेस्टिंग फेज़ कहलाता है। रेस्टिंग फेज़ में ऑब्वियसली हमारा हेयर रेस्ट कर रहा है। अब ये रेस्ट कर रहा है तो ये कोई ग्रोथ नहीं करेगा, ये पूरी तरह तैयार हो चुका है अब अगली फेज़ में जाने के लिए, जिसमें ये गिर जाएगा। काफ़ी सारे साइंटिस्ट टेलोजन फेज़ को ही शेडिंग फेज़ मानते हैं और काफ़ी लोग एक्सोजन फेज़ को शेडिंग फेज़ मानते हैं। तो हम उसमें नहीं जाते, हम इतना समझ सकते हैं कि एक बार हेयर टेलोजन फेज़ में आ गया यानी कि वो रेस्ट कर रहा है, इसके बाद उसको फॉल होना ही है। यह फेज़ 2 से 3 महीने की होती है, मतलब कि 3 महीने तक हमारा ये हेयर कभी भी झड़ सकता है। ये अपनी एज 3 महीने की कंप्लीट करके झड़ेगा या उसके बीच में कभी झड़ जाएगा। इस समय यह अपना जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह क्लब कर लेता है और उसके बाद गिर जाता है। इस फेज़ में अगर हेयर 3 महीने कंप्लीट नहीं किया है या अपनी एज कंप्लीट नहीं किया और हम उस बीच में हेयर को प्लग करते हैं या हम कोई प्रेशर देते हैं, हम फोर्सफुली उसको कॉम्ब करते हैं या हाथ फेरते हैं, तो कई बार उसमें उलझ के भी वो बाल बाहर आ जाता है और उसके जो रूट पे जो एक वाइट सा ड्राई मटेरियल हमको दिखता है, वह यही पार्ट होता है जो कि आपकी शीत जो होती है उसमें क्लब हो जाती है। तो वो हमें लगता है कि रूट समेत बाहर आ रहा है, लेकिन यह जो वाइट मटेरियल होता है यह इंडिकेट करता है कि ये टेलोजन हेयर है और इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह बाल वैसे भी झड़ना ही था। तो इसमें हमने ऑलरेडी समझा कि टेलोजन हेयर जो होते हैं ये शेडिंग हेयर होते हैं और पर डे 25 से 100 हेयर शेड हो सकते हैं, जो कि हमारे उस समय टेलोजन फेज़ में रहते हैं, जो धीरे धीरे करके झड़ते रहते हैं। इसके बाद हेयर जो है वो एक्सोजन केनोजन फेज़ में जाके वापस एनाजन फेज़ में आएगी, मतलब कि उस फॉलिकल में वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो हेयर एनाजन में गया, केटाजन में गया, टेलोजन में गया, उसके बाद वो हेयर ख़त्म हो गया। उसके बाद उसी फॉलिकल में वापस से एनाजन हेयर आएगा, जो वापस से अपनी पूरी लाइफ तय करने के लिए रहेगा, यानी वापस से 2 से 6 साल तक वो हेयर वापस रुकेगा, है ना। इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक चीज़ देना है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देना है, अच्छा खाना देना है, आपको प्रॉपर नींद लेनी है, स्ट्रेस अवॉइड करना है, एक्सरसाइज करनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, बायोटीन, जो भी हेयर से रिलेटेड अच्छी चीज़ें हैं वो आपको लेना है। अगर ये सब चीज़ें आप देते रहोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा बाल जो हैं वो एनाजन फेज़ को सपोर्ट करेंगे, एनाजन फेज़ आपकी ज़्यादा लंबी रहेगी और वो ज़्यादा आपके हेयर को ग्रो कराएगी। पर अगर आप इन चीज़ों में कमी करोगे तो आपके बाल जल्दी बूढ़े होंगे, जल्दी टेलोजन फेज़ में जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बाल झड़ेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा बाल लंबे नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह से उनको मेंटेन करते हो। इसके बाद एक चीज़ और होती है, कई बार लोग सारी चीज़ें अच्छी कर रहे होते हैं, उसके बाद भी उनके बाल कम होते जाते हैं। तो उनमें नॉर्मल प्रोसेस तो सब सही चल रही होती है, लेकिन इसके साथ एक और प्रोसेस शुरू हो जाती है, वो होती है मिनिएचराइजेशन, जो कि टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन के कारण होती है। इसमें हमारे हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं, इस पे हार्मोन एक्ट करके बालों को थिन करता है, जो 4 रूट वाले हेयर को 3 में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको 2 में कन्वर्ट करता है, 1 में कन्वर्ट करता है, फिर उसको मिनिएचराइज हेयर या वेलस हेयर में कन्वर्ट करता है, बाद में वहाँ पे बाल्डनेस ला सकता है। इस स्थिति में आपके बाल दोबारा नहीं आते हैं और ये परमानेंट ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बनता है। तो ये एक अलग प्रोसेस है जो भी नॉर्मली मेल्स में या फीमेल्स में चलती है, जिस कारण से हमें बाल्डनेस आ सकती है। तो ये 2 चीज़ें हैं आपके हेयर फॉल से रिलेटेड, एक आपकी नॉर्मल हेयर ग्रोथ और एक आपकी पैटर्न बाल्डनेस।
जो नॉर्मल हेयर है उसको मेंटेन करने के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने होते हैं, या अगर कोई बीमारी है तो उसको बेटर करना है ताकि ज़्यादा बाल आपके टेलोजन फेज में ना जाएं। और अगर आपको पैटर्न बाल्डनेस है तो वहाँ पे आपको हेयर को मिनिएचराइज होने से रोकना है, उससे संबंधित दवाई लेनी, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करके उस लुक को वापस रिस्टोर करना है। उम्मीद है बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर लें, और ऐसे ही आप भी कमेंट करके हमसे आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपको उस टॉपिक का थॉरो नॉलेज हो जाए और आप उससे रिलेटेड कुछ फ्रॉड से या गलत इन्फॉर्मेशन से बच जाओ। क्योंकि आपको भी पता है इंटरनेट पे सही इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और आपको काफ़ी जगह से गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, जिस कारण से कई बार आप गलत प्रोडक्ट्स खरीद लेते हो, गलत जगह पे अपना पैसा वेस्ट करते हो। अगर हमारे चैनल पे आप फॉलो करते हो तो आपको सिर्फ साइंटिफिक और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही शेयर की जाएगी जो आपके काम आएगी। थैंक यू।